एक रिपोर्ट ने हर किसी को दांव पर लगा दिया है। अदानी ग्रुप पर सवाल करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने केवल अदानी ग्रुप को संकट में नहीं डाला है, भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस की खस्ता हालत को भी फुटपाथ पर ला पटका है। हमारा सवाल साधारण है, अदानी ग्रुप के खंडन के बाद भी उसके शेयरों के दाम तीसरे दिन भी क्यों गिरे हैं? सोमवार सुबह अदानी एंटरप्राइज के शेयरों के दाम में 9.5% तक की उछाल की खबर आई, मगर दिन चढ़ने के साथ साथ समूह की तमाम अन्य कंपनियों के शेयर भी गिरने लगे। क्या यह संभव है किसी कॉरपोरेट के लोगों की जगह भारत के तिरंगे का इस्तेमाल किया जाए? क्या यह संभव है कि किसी कॉरपोरेट को अगर शेयर बाजार में घाटा हो रहा है तो वो बताए कि दरअसल इस देश को घाटा हो रहा है? क्या यह संभव है कि कॉरपोरेट अपने आप को देश से जोड़ दे और उसके बाद एक सवाल वो लगातार पूरे देश से पूछे, देखिए देश की उम्मीद, देश का विकास होता क्या? जब एक अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में यह कहती है कि गौतम अडानी गुट जो है वो शेयरों में घपला कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, विदेशी जमीन पर फर्जी कंपनी बनाकर अपना फायदा कर रहा है, जब इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो अडानी गुट क्या करता है दोस्तों? सबसे पहले जब उनकी प्रतिक्रिया आती है तो तिरंगे के साथ खड़े हो जाते हैं उनके सीएफओ और अपना जवाब पढ़ते हैं। अब दोस्तों जो 413 पन्नों का जवाब आया है ना, उसमें गौतम अडानी ने सहारा एक बार फिर देशभक्ति, भारत और तिरंगे का लिया है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो गौतम अडानी ने कहा है कि यह भारत पर हमला है। मैं गौतम अडानी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप तथ्यों पर हिंडनबर्ग जो दावा कर रहा है उसका जवाब क्यों नहीं देते? राष्ट्रवाद का सहारा लेने की क्या जरूरत है? एक अरसे से दोस्तों इस देश में होता आ रहा है। जब देश में आपातकाल चल रहा था तब आपको याद होगा डीके बरुआ नाम के एक शख्स ने कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी कि इंदिरा जो है वो भारत है और भारत ही इंदिरा है। फिर याद कीजिए 2014 में गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करेगा वो चला जाए पाकिस्तान। बात यहां नहीं रुकती। अभी हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री की थी 2002 के दंगों पर, तब इस पर भी राष्ट्रवाद का तड़का लगाने की कोशिश की गई। इसको लेकर भी क्या सियासत चल रही है आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा। मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है जहां आप कमजोर दिखाई देते हैं वहां राष्ट्रवाद का सहारा? तरह से अडानी ने शेयर मार्केट में जो आरोप है उन पर खरबों रुपए का खेल किया है। 4 लाख करोड़ से नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का, और एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक खरबों रुपए के घाटे में चले गए। इसको लेकर एक नैतिक बल, एक प्रेशर, मॉरल प्रेशर जो है वो मोदी और अमित शाह पर है। बजट के आधार पर शेयर की वैल्यू फर्जी तरीके से ओवर वैल्यू करने के आधार पर शेयर के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से उसने उठा लिया। अडानी के ऊपर करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और एक पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है कि 74,000 करोड़ रुपए भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसके माफ कर चुकी है।